विज्ञान का हाईटेक नमूना जिसके सामने एफिल टावर पौना। इंजीनियरिंग का वो चमत्कार जिसे दुनिया कर रही नमस्कार। जम्मू कश्मीर के सिर का ताज जिस पर है पूरे हिंद को नाज। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, चीन पाकिस्तान की बत्ती गुल। धरती पर जन्नत की पूरी हुई मन्नत। चिनाब रेल ब्रिज, द अनटोल्ड स्टोरी। अद्भुत, अभूतपूर्व, अद्वितीय अजूबा। जम्मू कश्मीर के सिर का ताज जिस पर पूरे हिंद को है नाज। चिनाब नदी पर 21वीं सदी का चमत्कार जिसे देखकर हो रही है भारत की जय जयकार। चीन और पाकिस्तान क्यों है परेशान जिसे देखकर पूरा विश्व है हैरान। अद्भुत, अकल्पनीय, अद्वितीय अजूबा। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। भारत ही नहीं, धरती की जन्नत पर जहां मैं इस समय खड़ी हूं, वहां पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बनकर तैयार है। ये वो पुल है जिसके आगे आईफिल टावर भी बौना नजर आएगा। ये वो पुल है जिसने शौर्य गाथा की एक नई कहानी रच दी है। हिम्मत, बुलंदी, उसके साथ ऐसा हौसला जिसे शब्दों में बयां कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। इस पुल से भारत की सामरिक ताकत ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रेल के एक सूत्र में पिरो दिया जाएगा। ये उस सपने के साकार होने की कहानी है जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इस ताकत को, इस हिम्मत को, इस जज्बे और जुनून को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इस पुल का निर्माण अपने आप में एक शौर्य गाथा है। रेलवे ने जिस इतिहास को रचा है, उस इतिहास की थोड़ी सी वानगी आपको दिखाते हैं और बताएंगे कि आखिरकार चिनाब ब्रिज में वो ऐसी क्या खासियत है जो पूरा विश्व इसे देख रहा है और भारत के करोड़ों लोग इसे अपना मुकुट मानकर गर्व कर रहे हैं। विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल को जब आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ इसकी खूबसूरती ही नजर आएगी। खूबसूरती भी ऐसी जो मजबूती के साथ इतिहास रच रही है। चिनाब नदी पर खड़े इस विशालकाय गौरव की कहानी आज एबीपी न्यूज पर पूरा देश देखेगा। नीचे प्रचंड वेग से बह रही है चिनाब नदी और इसके ऊपर है ये इंजीनियरिंग का नायाब करिश्मा। 359 मीटर की ऊंचाई वाला ये रेल पुल एफिल टावर से भी ऊंचा है। इसे दूर से देखेंगे तो आंखें ठहर जाएंगी और पास से देखेंगे तो भरोसा ही नहीं होगा कि जो कल तक ख्वाब था वो अब हकीकत में तब्दील हो चुका है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है ये। इसकी अगर पूरी लेंथ आप नाचिए तो आर्च की लेंथ है 461 मीटर, जो आर्च की लेंथ है। अदरवाइज इसके दो पार्ट हैं ब्रिज के। टोटल लेंथ 1.315 किलोमीटर है, जिसमें अप्रोच स्लैब वो करीब 570 मीटर का है और जो आर्च के ऊपर है वो 785 मीटर है। ये रेल पुल जितना विशाल है उतना ही बाहुबली है। ये ब्लास्ट मेटल से बना है, यानी भूकंप आए या बम फटे ये इसी तरह खड़ा रहेगा। इसकी जो हमने टेस्टिंग करी है उस पर एक तो ये अर्थक्वेक जोन है, तो ये जनरली जोन 4 में आता है। हमने इसको जोन 5 के हिसाब से डिज़ाइन किया है। सबसे ऊपर हमने इसका साइट स्पेसिफिक स्पेक्ट्रा बनवाया है आईटी रुड़की से। तो साइट स्पेसिफिक स्टडी के हिसाब से अर्थक्वेक की इंजीनियरिंग की गई है। इसकी आप जब गॉर्ज में जाएंगे आर्च के ऊपर, हवा बहुत तेज़ चलती है, तो हवा को का इफेक्ट आर्च पे नापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए कि कितना उससे फोर्स आ रहा है, हमने कोपेनहेगन में फोर्स टेक्नोलॉजी में इसका विंड टनल टेस्ट कराया था, जिससे विंड के पैरामीटर्स निकाले। तो इसमें अगर आपको लेकर अर्थक्वेक के लिए नहीं, ये विंड के लिए क्रिटिकल बनता है।
इसके अलावा इसमें जो हमने जो स्टील यूज़ करी है करीब 28,500 टन के स्टील का फैब्रिकेशन हुआ है। आजादी के 76 साल बाद भी कश्मीर घाटी बर्फबारी के सीजन में देश के दूसरे हिस्सों से कट जाती थी, क्योंकि नेशनल हाईवे 44 ही कश्मीर घाटी तक पहुंचने का इकलौता रास्ता था जो बर्फबारी होने पर बंद हो जाता था। इसके अलावा कश्मीर जाने के लिए जम्मू तवी तक ही ट्रेन जाती थी, जहां से करीब 350 किलोमीटर का सफर सड़क मार्ग से जाना पड़ता था। इसमें 8 से 10 घंटे का समय लगता था, लेकिन इस पुल के बनने से कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देश रेल के रास्ते एक सूत्र में जुड़ जाएगा। दरअसल चेनाब ब्रिज सिर्फ एक रेल पुल नहीं है, एक मिशन है कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियों के बीच हिंद का परचम लहराने का, जिसे अब साकार होते देखना गर्व की अनुभूति है। ये विकास पथ पर चल रहे भारत की वो दास्तां है जिसे मुश्किल ही नहीं असंभव माना जा रहा था। इस पुल की विशेषता ये है कि इसमें उस तरह की विश्व की सबसे बड़ी और ऊंची क्रेन्स का इस्तेमाल किया गया है, जिनके जरिए इस ऊंचाई तक रेल के लिए सारा सामान लाना संभव हो सका है। जिस इलाके में कभी रास्ते ही नहीं थे, वहां रास्ते बनाए गए हैं, जिसमें पिछले 2 दशक में लगातार काम हुआ है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत के बाद रेल ने इस गति पे काम किया है कि आज ये पुल बनकर तैयार है और जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे देश को अब एक रेल के सूत्र में पिरो देगा। ये रेल पुल इंजीनियरिंग का कितना बड़ा चमत्कार है, इसे ऐसे समझिए। ये नदी तल से 359 मीटर ऊपर और 1315 मीटर लंबा है। ये एफिल टावर से पूरे 35 मीटर ज्यादा ऊंचा है। इसे बनाने में करीब 1486 करोड़ रुपए का खर्च आया। इस पुल की अनुमानित लाइफ करीब 120 साल है, जिस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती है। सबसे खास बात यह है कि इस पुल को जोन 5 की भूकंप तीव्रता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जिस ऊंचाई पर यह पुल है वहां तेज हवाएं चलती हैं, लेकिन ये पुल 266 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की रफ्तार झेल जाएगा। भारत में पहली बार किसी पुल को DRDO की सलाह से ब्लास्ट लोड के लिए डिजाइन किया गया है। चेनाब ब्रिज को एक इंजीनियरिंग मार्वल क्यों कहा जाता है? इसके कई कारण हैं। 1486 करोड़ के खर्च से बने ये ब्रिज में मेहनत कई वर्षों की लगी है। 2008 के बाद से लगातार इस पर जब मेहनत शुरू हुई तो आप ये कल्पना कीजिए, इन घुमावदार रास्तों में, जिन्हें यंग माउंटेन्स कहा जाता है, रास्ता ही नहीं हुआ करता था। ऐसे में पहले रास्ता बनाना, उसके बाद कई ऐसे इलाके, क्योंकि पीर बंजाल रेंज एक ऐसी रेंज है जहाँ पर अगर आप जरा भी छेद करेंगे, गड्ढा करेंगे, तो कई बार ऐसा होता है कि मिट्टी भरभरा कर गिरती है और उसके साथ पानी भी बहने लगता है। तो जो एक मेहनत एक बार में काम होता है, यहाँ पर एक ही मेहनत को कई बार करना पड़ गया। पर इससे भी हमारे यहाँ के कर्मचारी अधिकारियों ने हार नहीं मानी। चेनाब रेलवे ब्रिज कुल 18 खंभों पर खड़ा है। इसका सबसे ऊंचा कंक्रीट का खंभा 49 मीटर से भी ज्यादा का है, जबकि सबसे ऊंचा स्टील का खंभा करीब 130 मीटर ऊंचा है। इसे बनाने के लिए 27,000 टन से भी ज्यादा स्टील का इस्तेमाल किया गया है, यानी मटेरियल से कोई समझौता नहीं। सोचिए, इन पहाड़ियों में कुछ साल पहले तक जहां पक्के रास्ते तक नहीं थे, वहां इंजीनियरिंग का चमत्कार शक्ल लिए खड़ा है। जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाले इस ब्रिज का एक हिस्सा रियासी और दूसरा हिस्सा उधमपुर में है। ब्रिज को बनाने में तो बहुत चैलेंजेस थे। पहले तो यहाँ कोई अप्रोच रोड ही नहीं थी, हमें दोनों तरफ की अप्रोच रोड बनानी पड़ी। अप्रोच बनाने के लिए हमको कम से कम 4 से 5 साल लगे। जो अभी कौड़ी विलेज आप देख रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं होता था, अब ये बहुत बड़ा पूरा गांव है। एक टाइम पे यहाँ पे 3000 आदमी काम कर रहे थे, जब पीक पे जब काम चल रहा था। तो यहाँ पर काम करना और इतनी हाइट पे काम करना, उसके लिए हमने एक केबल क्रेन का इरेक्शन किया है, जो दुनिया की सबसे लंबी केबल क्रेन है, 915 मीटर लंबी। ये सिंगल केबल क्रेन है, इसी से सारा आर्च का इरेक्शन किया गया। हिमालयाज में जो जियोलॉजी है वो बहुत चैलेंजिंग है।
उसके कारण से इस प्रोजेक्ट के जो ये परियोजना थी इसके कमीशनिंग में काफ़ी समय भी लगा है, क्योंकि इसमें जियोलॉजी के बहुत सारे चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस को एड्रेस किया गया है। और दूसरा यहाँ पे जो समस्या है वो ग्रेड का, जो यहाँ का जो ज्योग्राफी है वो बहुत स्टीप ग्रेड है एक्चुअली। यहाँ से आप देखोगे तो जो कटरा से जो एल्टीट्यूड है और जो हाईएस्ट पॉइंट जो पीर पंजाल रेंज को जो हम पार करके जाते हैं तो करीब 700 मीटर की हाइट इसमें चढ़ना होता है। इंडियन रेलवे के जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल जो ग्रेड लगा सकते हैं वो ग्रेड लगा करके इसको बनाया गया है। आप ये सोचेंगे कि आखिरकार इस इलाके में रेलवे को बनाने में इतना समय क्यों लग गया। उसका कारण हम आपको दिखाते हैं। मैं इस पहाड़ पर हूँ, रियासी के इस पहाड़ पर, जहाँ पर अब रियासी का रेलवे स्टेशन बन गया है। यहाँ पर कुछ वर्षों पहले रास्ते ही नहीं थे, ये सिर्फ और सिर्फ पहाड़ था। रेलवे को पहले इस पहाड़ को जगह जगह से काटना पड़ा। काटने के बाद यहाँ पर ये छोटी छोटी इमारतें बनानी पड़ी जिससे काम शुरू किया जा सके। यहाँ पहाड़ जितनी बड़ी चुनौती था उससे बड़ा चैलेंज था खतरनाक मौसम। यहाँ कभी बारिश होती तो कभी बर्फबारी, लेकिन इस बदलते मौसम के बावजूद काम नहीं रुका। नतीजा ये रेलवे ब्रिज अब बनकर तैयार है, लेकिन इसके पीछे मेहनत कड़ी है। भूस्खलन से जितना खतरा है उतना ही खतरा होता है भूकंप से, क्योंकि भूकंप से जैसे ही इन पहाड़ों में ज़मीन हिलती है तो टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट की वजह से जितनी तेज़ी से ऊपर से मिट्टी गिरती है उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से नुकसान करके जाती है, जिसकी भरपाई करने में कुछ दिन नहीं महीने लग जाते हैं। जब आप इस ब्रिज से गुजरेंगे तो आपका सफर एडवेंचर से भरा होगा, क्योंकि इस रास्ते में करीब 90 सुरंगें हैं जो यहाँ आने वालों को रोमांच से भर देंगी। जब आप ट्रेन की टिकट लेते हैं उसके बाद ट्रेन पर चढ़ते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि एक ट्रेन की पटरी को बनाने में कितनी इंजीनियरिंग लगती है। कल्पना कीजिए कि आप कम से कम 1000 फीट से ज्यादा ऊपर हैं और उस पर एक ऐसी पटरी बनानी और लगानी होती है जिस पर ट्रेन पूरी विद्युत गति से दौड़े भी और उसके साथ खर्च भी सबसे कम आए। इसी वजह से BLT जैसी ट्रैक का इस्तेमाल किया गया जो कम खर्च में बेहतरीन सुविधा देता है, लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि ये हर मौसम में ऐसे ही टिका रहे। पर पुल के ऊपर अगर ट्रेन खराब हो गई तो क्या होगा। इसके लिए साइड में ये ऊंचाई दी गई है। ये ऊंचाई आपको रेलवे प्लेटफॉर्म की भूमिका के तौर पर रहेगी और अगर कभी ट्रेन पुल पर खराब हुई तो यहाँ से पैसेंजर्स को उतारकर किनारे तक इस साइड या दूसरे साइड ले जाया जा सकेगा। ऐसी व्यवस्था बनाने के पीछे सिर्फ ट्रेन का खराब होना ही वजह नहीं है, बल्कि और भी कई कारण हैं। दरअसल जिन रास्तों से होकर ट्रेन गुजरेगी वे बड़े सेंसिटिव हैं। यहाँ आतंकवादी हमलों का डर हमेशा बना रहता है। यही वजह है कि इस ब्रिज को बनाते समय पहली बार बम से होने वाले नुकसान को भी मापा गया है, जिसमें DRDO ने बड़ी भूमिका निभाई है। इसमें हमने DRDO की एक्टिव असिस्टेंस के साथ, उनके एडवाइस के साथ ब्लास्ट लोडिंग को भी ध्यान में रखा है कि कितने लेवल तक की अगर ब्लास्टिंग होती है, ब्लास्ट सरफेस पे करते हैं या पियर के पास होता है तो उससे ये ब्रिज कोलैप्स है। चिनाब के इस सफर में स्थानीय प्रशासन की भूमिका भी अहम रहेगी, जो हर तरह की मॉनिटरिंग करेगा। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि कोई संदिग्ध इस सुरंग में ना घुस पाए। देखिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। फोर्सेस, बीट पुलिस, बीट द रेलवे पुलिस, बीट द CRPF, पैरामिलिट्री, सब अपनी जगह पे हैं। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का रेलवे ने बहुत उत्तम इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से हमारे पास हर तरह की इन्फॉर्मेशन रियल टाइम में पहुंचेगी। पहाड़ नए हैं तो हमें हर तरह की चुनौती को झेलना पड़ रहा है। नई नई हमने टेक्निक्स यूज़ करी हैं, जैसे पहले ड्रिल एंड ब्लास्ट करते थे, फिर हम ग्रेजुएट टू NATM, फिर जैसे टनल नंबर 1 और टनल नंबर 5 जो बात कर रहा हूँ, हमने उसमें ITM का यूज़ किया और सक्सेसफुली कर लिया हम लोगों ने। और उसके सबसे बड़ी बात है कि 97 किलोमीटर तो मैंने आपको बताया, इसके साथ हमने 64 किलोमीटर की एस्केप टनल बनाई है। अगर आप पूरे प्रोजेक्ट की बात करें उधमपुर से लेके बारामूला तक की, तो हमने सब मिला के 196 किलोमीटर की करीब टनलिंग करी है, जिसमें मेन टनल अलग है, एस्केप टनल है, एडिट्स हैं, उसके क्रॉस पैसेज हैं। गोठार टनल में टोटल मिला के 155 किलोमीटर था। लेकिन क्या पुल को इतना मजबूत बनाने के पीछे सिर्फ भूकंप या बम से हमले का डर है या कोई और कारण है?
इसे समझिए। इस इलाके के पहाड़ों को, हिमालय को यंग माउंटेन कहा जाता है, यानी कि वो पहाड़ जिनकी उम्र बहुत कम है, जिसकी वजह से यहाँ की मिट्टी अलग तरह की है और मुलायम है। अब आप कल्पना कीजिए कि आप जितनी बार इस पहाड़ को काटते हैं उतनी बार वहाँ पर मिट्टी गिरने लगती है और पानी बहने लगता है। आसपास इलाकों में इतने झरने हैं कि जैसे ही आप यहाँ पर मिट्टी काटेंगे, पहाड़ काटेंगे, ठीक वैसे ही पानी और मिट्टी एक साथ बहकर आने लगेगा और ये प्रक्रिया लगातार चलती ही रहती है। ऐसे में रेलवे को कई वर्ष सिर्फ इसे रोककर, इसे संयमित करके बहाने में लग गए। आप कल्पना कीजिए कि यहाँ पर जितनी भी सुरंग बनी है, उस सुरंग में पानी के बहाव के लिए अलग जगह दी गई है, जिससे कि ट्रेन के ट्रैक पर पानी कभी ना आए। बारिश कितनी भी तेज़ हो, लेकिन वो इस साइड में बने हुए इस नाले के ज़रिए बहकर अंदर चला जाए और पहाड़ों के नीचे से गुजरने के लिए उसे सामान्य प्राकृतिक रास्ता ही दिया जाए, क्योंकि अगर इसे रोका जाएगा तो फिर ये तबाही का सबब भी बन जाएगा। इसीलिए पुल पर आम जन के लिए ट्रेन दौड़ाने से पहले ब्रिज की मजबूती का बार बार टेस्ट किया गया। रियासी सांगलदान के 46 किलोमीटर के रूट पर हाल ही में इलेक्ट्रिक इंजन के साथ मेमू ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया है। इसकी रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। ये रास्ते में 9 सुरंगों से होकर गुजरी। टनल की कुल लंबाई करीब 41 किलोमीटर की थी। इनमें से एक T44 सुरंग की लंबाई ही अकेले 11 किलोमीटर है। ट्रायल के दौरान अब तक सब कुछ ठीक पाया गया है। किसी गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं है। इसलिए जब आप इस रोमांचक रूट से गुजरेंगे तो आपके मन में किसी तरह का डर नहीं होगा। हिमालय में रास्ते इतने पहाड़ी हैं और इतने घुमावदार हैं कि उन रास्तों के बीच में सुरंग निकालना सबसे बड़ी चुनौती होता है। कभी भूस्खलन हो जाता है, कभी बारिश हो जाती है, तो कभी बर्फबारी की वजह से इन इलाकों में चुनौतियों की भरमार रही है। लेकिन रेलवे ने ये ध्यान रखा है कि इस चुनौती को पूरी तरह से सामने एक चुनौती की तरह लिया जाए और उस पर जीत भी हासिल की जाए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है लगातार बनी ये सुरंग, जिनके ज़रिए ट्रेन गुजरेगी। आमतौर पर 2 ट्रैक होते हैं, लेकिन इन सुरंग में सिर्फ 1 ट्रैक ही रखा गया है, क्योंकि पहाड़ को जितना कम काटा जाएगा, स्टेबिलिटी उतनी ही बेहतर रहेगी। उसके साथ साथ बिजली की व्यवस्था, पानी की निकासी व्यवस्था और ट्रैक पर हर तरह की सुविधा, जिससे ट्रेन की यातायात एक बार शुरू हो तो रुके नहीं। इस पुल को बनाने का सपना 20 साल पहले यानी 2003 में देखा गया, जब तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने सभी मौसम में कश्मीर घाटी को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने के लिए चिनाब ब्रिज बनाने का फैसला लिया था। इस ब्रिज को 2009 तक बनकर तैयार होना था। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन अब 2 दशक बाद चिनाब नदी पर भारत के सपने को पूरा होते देख सकते हैं। जब भी कोई ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू होता है तो एक सपने के साकार होने जैसा होता है, पर जब सच में तब्दील हो जाता है तो चारों ओर शुरू हो जाता है वाहवाही का दौर। पर इस शोर में आप उन अधिकारी, कर्मचारी, उन मजदूरों को मत भूल जाइएगा, जिन्होंने लगातार दिन रात मेहनत करके इस ब्रिज को एक सच में तब्दील कर दिया है, जिन्होंने अपनी लगातार मेहनत और लगन से हिम्मत की रोशनी फैलाई है। तभी तो आज पूरे देश को विश्व के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज पर गर्व है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और रविकांत के साथ मनोज्ञा लोईवाल, चिनाब ब्रिज, जम्मू कश्मीर, ABP न्यूज़।